संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन ग्राम बेलसरा, जिला पूर्णिया, बिहार में दिनांक 18/11/1952 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन नंबर 36। अपने शरीर को पार करो, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे धर्म प्रेमी महाशयों, बड़े हर्ष की बात है कि एक देहात में इतने लोग एकत्रित होकर सत्संग सुनने के लिए उत्सुक हैं। शुभ दिन जब आते हैं तब धर्म की ओर मनुष्य की रुचि होती है। मैं जहाँ तहाँ जाकर देखता हूँ तो ज्ञात होता है कि इस देश में विशेष लोगों को धर्म में रुचि है, किंतु ऐसे भी लोग हैं जो रुचि नहीं रखते। यहाँ सत्संग का नाम सुनकर कई गांवों के लोग आए हैं। हम लोगों के लिए यह शुभ है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। मैं सत्संग करता फिरता हूँ और लोग इसमें जो कुछ कहते हैं सुन लेता हूँ, समझता हूँ। इस सत्संग से बड़ा लाभ होता है, देश को बड़ा लाभ है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। रामायण जी के पाठ में आप लोगों ने सुना कि मनुष्य की क्या क्या दशा होती है। पहले पशु पर विचार करें। कोई पशु बंधन में रहता है, कोई बिना बंधन का। आपके पास जो जानवर रहते हैं उन्हें आप बांधते हैं। कोई ऐसे हैं जो यों ही विचरण करते हैं। मनुष्य में भी ऐसे लोग हैं जो कसूर के कारण कारागार में रहते हैं। कारागार नहीं समझने वाले कैद खाना या जेल समझे। पर यह दुख की बात है कि लोग कारागार नहीं समझे और कैद खाना और जेल समझे। यह हमारी भाषा नहीं है, मुसलमानों और अंग्रेज़ों की भाषा है। जो बंधन में रहते हैं वे दुख अनुभव करते हैं। अब कुछ विचार करें। आप निर्बंध दशा में हैं या बंधन में। यदि आप कहें कि मैं किसी के अधीन नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा देश स्वतंत्र है, जनता का राज्य है, फिर जनता का या अपना राज्य होते हुए भी आप सुखी हैं या दुखी, विचारिए। जिस प्रकार अन्न वस्त्र से पहले सुखी थे, उस प्रकार आज नहीं है। जहाँ अन्न वस्त्र की कमी है वहाँ दैहिक सुख कहाँ। यह तो मोटी बात है। फिर आप विचारिए, जिस समय आपको अन्न वस्त्र मिलते थे तब रोग शोक होते थे कि नहीं, या अब होते हैं कि नहीं।
कोई नहीं कह सकते कि अन्न वस्त्र के विशेष होने के समय रोग शोक नहीं था, अब है। अरे उस समय भी शारीरिक मानसिक कष्ट झेलने पड़ते थे, और अब भी जब विकार उत्पन्न होता है तब लोग अनुचित से अनुचित कर्म कर लेते हैं, पीछे पछताते हैं, मैंने क्या किया। इस प्रकार लोभ मोह आदि से ग्रसित होते हैं। काम उत्पन्न होता है, उस वेग में आकर नीचे से नीचे गिर जाते हैं। ईर्षा होती है, दूसरे को देखकर जलते हैं। जो बाहरी सुखों में विलास कर रहे हैं उनके हृदयों को विकार जितना जलाता है उतना बाहरी सुखों में नहीं बरतने वाले को नहीं जलाता। शारीरिक व्याधि को तो कौन कहे, मानसिक अनेक व्याधियां मनुष्य को सदा सताती रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहें, सो कि मिलई समाधि। आपका यह शरीर जो हड्डियों और मांसों से घिरा हुआ है, जब स्वप्न में जाता है तो यह पृथ्वी पर पड़ा रहता है, केवल सांस लेता है। स्वप्न में जाने पर जागने के समान ही काम क्रोधादिक विकार उत्पन्न होते देखते हैं। यह स्थूल शरीर तो वहाँ नहीं है, एक दूसरा ही शरीर है। जिस शरीर से आप संसार में घूमते दिखलाई देते हैं, यह स्थूल शरीर तो यूँ ही खाट पर पड़ा हुआ था। कहानी है कि सत्यवान के स्थूल शरीर से दूसरा लिंग शरीर निकालकर यमराज लेकर चले गए। सत्यवान और सावित्री दंपत्ति थे। सत्यवान अपने पिता के राज्य भ्रष्ट हो जाने के कारण जंगल में लकड़ी काटकर अपने माता पिता पत्नी का भरण पोषण करते थे। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा, आर्य तुम जंगल लकड़ी चुनने जाओगे, मैं भी जाऊंगी। वह पति के साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते काटते ही सिर दर्द से सत्यवान बेचैन होकर बेहोश हो गए। संयोगवश सावित्री उस दिन साथ में ही थी। उसने अपनी जंघा पर अपने पति का सिर रख लिया। सत्यवान का अंतिम समय जान यमदूत उसे लेने आए, किंतु सती स्त्री के तेज के सामने वे ठहर न सके। अंत में यमराज स्वयं आकर सत्यवान के स्थूल शरीर से उनके सूक्ष्म शरीर को निकालकर चलते बने। सावित्री यमराज के पीछे पीछे अनुनय विनय करती चली। यमराज ने प्रसन्न हो सावित्री को इच्छित वर देकर सत्यवान के स्थूल शरीर में उनके सूक्ष्म शरीर को प्रविष्ट कर दिया। फलस्वरूप सत्यवान जीवित हो उठे। आर्य का अर्थ है जो बुद्धिमान हो, विद्या को जानता हो, सभ्य हो, विद्वान हो। हम लोगों के धर्म का नाम वैदिक धर्म या आर्य धर्म है। महाभारत का छोटा अंश श्रीमद् भगवद गीता है, बड़ा तेजस्वी टुकड़ा है। महाभारत से यदि इस गीता को निकाल दिया जाए तो महाभारत वैसे ही हो जाएगा जैसे 2.5 या 5 मन मांस खून से लदे शरीर से सूक्ष्म प्राण निकल जाए। गीता या महाभारत में कहीं हिंदी या हिंदू नहीं लिखा है। यह पुस्तक कलिकाल के आदि में हुआ था। आज कलिकाल को हुए 5000 वर्ष हुए। युधिष्ठिर को यहाँ से गए 5000 वर्ष के करीब हुए। आज से 2500 वर्ष पहले या कलिकाल के आरंभ के 2500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध हुए। उनके वचन में कहीं हिंदी या हिंदू नहीं है। इनके वचन में भी आर्य शब्द ही प्रयोग हुआ है। महाभारत में भी आर्य है।
उसी प्रकार सावित्री अपने पति को आर्य कहकर संबोधित करती है। यमराज सत्यवान की देह में लिंग शरीर को प्रवेश करा देते हैं। इससे यह समझो कि इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसे लिंग शरीर कहते हैं। हम लोगों के यहाँ घर घर में श्राद्ध क्रिया होती है। श्राद्ध क्रिया इस विश्वास पर होता है कि शरीर में कोई था, वह शरीर छोड़कर चला गया, वह अच्छे लोक में जाए, अच्छी गति में जाए। इस श्राद्ध क्रिया से यह वेदांत शिक्षा मिलती है कि शरीर को जलाने से इसमें रहने वाला चेतनात्मा जलता नहीं, काटने से कटता नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः। फिर ज्ञानी कहते हैं, सूक्ष्म ही नहीं, इसके अंदर कारण और कारण के अंदर महाकारण, फिर इसमें भी चेतन शरीर है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जानय अधिकारी। इन पांचों शरीरों से युक्त चेतनात्मा जीवात्मा कहलाता है। जब तक किसी इंद्रिय में या अंतःकरण या किसी शरीर में रहते हैं, इस स्थूल शरीर से आप किसी भी तरह निकल नहीं सकते। स्थूल से जब आप निकल नहीं सकते, सूक्ष्म कारण महाकारण से कैसे निकल सकते हैं? इसलिए जीव इन्हीं शरीरों के फंदे में पड़ा हुआ है। एक कारागार में बंद रहते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो जीवात्मा 4 कारागारों के अंदर पड़ा है, क्या आराम मिलेगा? जिस स्थान में जो रहते हैं उस स्थान के भोग से बचे संभव नहीं है। इसी प्रकार शरीर में रहकर शरीर के विकार से कैसे बचोगे? इसके लिए संतों ने बताया, अपने शरीर से निकल जाओगे तो सब विकारों से छूट जाओगे। जीव संसार में देहों के बंधनों से लिपटा हुआ रहता है। शरीर में रहने वाला संसार में रहता है, संसार में रहने वाला शरीर में रहता है। शरीर और संसार का बड़ा मेल है। स्थूल शरीर में रहने वाला स्थूल संसार में रहेगा। अभी आप लोगों ने सुना, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। भव सागर से पार होने के लिए अपने शरीर को पार करो। इसके लिए बाहर में कोई यत्न करने से नहीं होगा और न शरीर छूटने के बाद होगा। जीवन काल में ही भवसागर तरना होगा। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भुगता हो। संत कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोई। संत दादू दयाल जी महाराज। इस शरीर में रहकर हम शुभ कर्म कर सकते हैं, जीवन मुक्ति की दशा प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसीलिए अपने जीवन काल में यत्न करो। जो जीवन काल में अपने को मुक्त कर पाता है वह जीवन मुक्त है। जो जीवन मुक्त नहीं है उसे कोई कहे कि तुम जीवन मुक्त हो, यह कैसे हो सकता है? जिसके पास में धन नहीं है उसे यदि लोग कहे कि तुम धनी हो, कैसे होगा? वह स्वयं जानता है मेरे पास धन नहीं है। जो जीवन काल में मुक्त है वह जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त पुरुष ब्रह्म पर है। ब्रह्म जो प्रकृति मंडल में व्यापक है, सारा प्रकृति मंडल व्याप्य है
और उसमें जो व्यापक है वह ब्रह्म है। जैसे लोहे के गोले को अग्नि में देने से उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती है, लोहे का गोला व्याप्य है और अग्नि व्यापक है, उसी प्रकार सारे प्रकृति मंडल में व्यापक को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म परमात्मा का अंश है। परमात्मा प्रकृति के पार में कितना विशेष है इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। वह परमात्मा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो प्रकृति के पर या ब्रह्म के पर जो परमात्मा है उसको प्राप्त करने वाला जीवन मुक्त ब्रह्म कहलाता है। जीवन मुक्त पुरुष की अपनी इच्छा रहती है, जब तक संसार में रहना चाहें या जब शरीर छोड़ना चाहें, किंतु वे ईश्वरीय विधान का खंडन नहीं करते, ईश्वरीय नियम का पालन करते हैं। जब तक जीवन है, संसार में रहते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता। संसार में रहते हैं तो संसार की सेवा के भाव से कर्म करते हैं और सत्संग करते हैं। उनके बिना सत्संग में जो आनंद होना चाहिए सो सदुपदेश होना चाहिए नहीं होता। इसलिए जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाकर वे सत्संग करते हैं। जब इस प्रकार के लोग भी सत्संग करते हैं तो साधारण जन जो सत्संग नहीं करते उनका हृदय पत्थर के समान है। श्री राम का राज्य बहुत अच्छा था, इसलिए आज भी लोग राम राज्य बनाना चाहते हैं। बौद्ध काल में अशोक के राज्य का भी बहुत अच्छा प्रबंध था, राज्य बहुत बड़ा था। कोई बकरी को नहीं बांधते थे, कहते थे कि यह गरीब जीव है, इसे मत बांधो। श्री राम आदर्श राजा थे। एक साधारण मनुष्य के कहने पर सीता जैसी सती का परित्याग कर दिया। वे अपना सब कुछ छोड़ सकते थे जिसमें प्रजा सुखी रहे। संसार में जब तक प्रजा रहेगी सुखपूर्वक रहेगी, किंतु शरीर छोड़ने पर भी ये प्रजाएं सुखी रहे, इसके लिए श्री राम ने उपदेश दिया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देव देही भोग देही है। मनुष्य देह में योग भोग दोनों होता है। मनुष्यों को भोगने के पदार्थ कम मिलते हैं और इंद्रियों में भोगने की शक्ति भी कम है, किंतु देवता में भोग बहुत मिलते हैं और भोगने की शक्ति भी बहुत है। इसलिए इस भोग से छूटना देवताओं को कठिन हो जाता है। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध किन्न केहि केहि, को जग काम नचावन जेहि। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। ये सब माया के विवश में हैं, तो हम लोगों को देवताओं से भी श्रेष्ठ शरीर मिला है। यह शरीर साधन का घर है, भंडार से जो निकालना चाहो निकाल सकते हो। इसी प्रकार यह साधनों का भंडार और मोक्ष का द्वार है। पहले वर्णित पांचों शरीरों से निकलना ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए द्वार की खोज कीजिए। शरीर में 9 द्वार हैं। बड़े बड़े छिद्र को द्वार और छोटे छोटे को खिड़कियां कहते हैं। रोए रोए के छिद्र खिड़कियां हैं, मोटे मोटे छिद्र द्वार हैं। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह मल मूत्र के एक एक 9 छिद्र हैं। इनमें पड़े रहो तो बंधन में पड़े रहोगे। मोक्ष का द्वार कौन है? 9 दरवाजे 9 दर फीके, रसु अमृत 10 में चुई जय। 9 दर ठाके धावत रहाए, 10 में निज घर वासा पाए।
9 द्वार में ठहरने वाला संसार में दौड़ता रहता है। 10वें द्वार में जाने वाला आत्मघर, निज घर, मोक्ष घर में जाता है। इसको बताने वाला गुरु पूरे भाग्यवान को मिलता है। बाहर में 9 दरवाजे हैं, भीतर में 10वां दरवाजा है। शिव जी का चित्र देखिए, इनके 2 आँखों के बीच में एक और आँख है। शिव जी इसको जानते थे। इस आँख से जो करना चाहिए वे प्रयोग किए थे। उसी आँख से चेतन धाराएं निकलकर इन दोनों आँखों में आती है। यह स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में है। बाहर में नहीं, भीतर में है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल में आने का द्वार है। मन सहित चेतन उसमें प्रवेश कर सकता है। इसका यत्न जानें और घुसने के लिए प्रयत्न करें। यह सांभवी मुद्रा वैष्णवी मुद्रा से होगा। साधारण वचन में दृष्टि साधन से प्राप्त होगा। बड़ा भंडार कर लेने पर भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। चीन देश के राजा ने बहुत पुण्य किया था। एक साधु ने कहा, जिधर जाना चाहिए उधर तुम एक डेग भी नहीं चले हो। हाँ, जिसके पास धन है, दान देने से, भंडारा करने से आसक्ति छूट सकती है। वह इस ओर चलने में सहायक है। उसे शुभ कर्म भी करना चाहिए, किंतु केवल इसी कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। उस कर्म से सहायता मिलेगी। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। यह मार्ग लंबा है, एक जन्म का काम नहीं है, जन्म जन्मांतर का काम है। अनेक जन्म करो, करते करते मोक्ष मिलेगा। भगवान ने कहा, दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कब हुन लागी काई। यह भजन का लसंग ऐसा है कि छूटने वाला नहीं। जड़ा सा लग जाने से भजन करते करते भजन का अंत करवा कर ही छोड़ेगा। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पहले मन से, फिर कर्म से। इसलिए पहले सूक्ष्म भोग को भोगोगे, फिर स्थूल को। स्वर्ग में सुख भोगना सूक्ष्म भोग है, और इस स्थूल संसार में आकर भोगना स्थूल। पहले मन में कर्म किया जाता है, फिर बाहर में। इसलिए पहले स्वर्ग में भोग कर यहाँ भी भोगना पड़ता है। मनुष्य शरीर का काम केवल विषय भोगना नहीं है। विषय केवल 5 ही हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से जो ग्रहण करते हैं, इन्हीं में सब लोग हैं। श्री राम कहते हैं, विषय में लगे रहो, यह मनुष्य शरीर का काम नहीं। स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। विषयों से कैसे बचा जाएगा, इसका उपाय पीछे कहूँगा। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेही, ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजाग्रही परस मनि खोई। आकर 4 लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। मनुष्य का शरीर माया काल कर्म के घेरे से छूटने के लिए है, न कि विषयों के पहिए की पुट्ठी की तरह घूमने के लिए। फिर कहा, नरतन भव वारिधि कह बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा।
सन्मुख मरुत अनुकूल पवन है। नारद को बंदर का मुंह अच्छा नहीं लगता था, किंतु भगवान ने अच्छा ही किया। नारद विषय धार में बहना चाहता था, भगवान ने रोक दिया। जो हवा उल्टे जाने के लिए ठोकर दे वह अनुकूल हवा है, वेग बहाव का है, इसलिए उल्टी हवा रहने पर भी नाव कुछ न कुछ बह ही जाती है, अर्थात मन विषय की ओर बहता है। ईश्वर की कृपा रूप अनुकूल वायु होने पर भी नाव बहती है, लेकिन सद्गुरु रूप मल्लाह खेव कर पार लगाते हैं। जो सद्ज्ञान में अपने रहे, दूसरों को सद्ज्ञान की शिक्षा दे, वह सद्गुरु हैं। वे युक्ति बतावेंगे और उस ओर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। जो बात बहुत सुनी जाती है, मन वही करने के लिए चाहता है। किसी को जिस ओर फेरना हो उस तरह की बात सुनाइए, उस ओर हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातों को सुनते सुनते मन अच्छा हो जाता है, अच्छा कर्म करने लगता है। सद्गुरु सद्ज्ञान की शिक्षा देते हैं, विषय की ओर से मन को फेरने की शिक्षा देते हैं, उसका मन फिर जाता है, गोया नाव उलट गई। जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। विषय से कैसे बचा जाए? एक को पकड़ो, अनेक को छोड़ो। हम लोग बहुत शब्द सुनते और बोलते हैं, अनेक शब्दों में से एक शब्द को लीजिए। शब्द का अर्थ होता है, एक शब्द को लो जो शब्द ईश्वर की ओर खींचता हो। एक शब्द लेकर जपो। पंच विषयों में रूप और शब्द दो ही प्रबल हैं। गंध उतनी दूर तक नहीं जाती, स्पर्श तो चमड़ा सटने पर ही मालूम होता है। रस भी जिह्वा में स्पर्श होने पर ही स्वाद जाना जाता है। आँख का विषय दूर तक जाता है, किंतु प्रकाश रहने पर ही अंधकार में विशेष दूर तक नहीं जाता। किंतु शब्द तो अंधकार प्रकाश सब में सुन सकते हैं, इसलिए शब्द के समान और प्रबल दूसरा कोई विषय नहीं है। तो एक शब्द को लीजिए, राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, जो लीजिए सब एक ही है। राम सर्वव्यापक को कहते हैं, शिव कल्याणकारी को कहते हैं। किसी एक नाम को लेकर जपो जो नाम ईश्वर की ओर झुकाने वाला हो। त्रैकाल संध्या करने के लिए ऋषियों ने बतलाया। हम लोग ऋषि पुत्र हैं, थोड़ा समय लेकर 1 घंटा या आधा घंटा भी सब शब्दों को छोड़कर एक ऐसे शब्द को जपो। फिर अपने इष्ट के रूप को ले लो और उसका ध्यान करो। काम करते हुए भी उन दोनों को गौण रूप से करते रहो, तन काम में मन राम में। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवई। संत पलटू साहब, इन दोनों विषयों को पकड़ो और 3 विषय को छोड़ दो। फिर दृष्टि साधन करके 5 विषयों को छोड़ दो। दृष्टि साधन से स्थूल विषय छूट जाएंगे। फिर सूक्ष्म विषय से छूटने के लिए नादानुसंधान करो और भवसागर से पार हो जाओ। संसार में अनासक्त होकर मत रहो। जैसा कि पहले में कहा, तन काम में मन राम में। इसके लिए कोई मन को संसार में रखे और इस ओर जाना चाहें, हो नहीं सकता। तुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाओ बगाला। इसलिए नित्य नियमित रूप से भजन अभ्यास करते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।